गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षार्थियों। आज फिर आपके सामने भौतिकी के क्लास में हम लोग रूबरू हुए हैं। इसके पहले वाले वर्ग में जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए थे उससे नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग विचार करेंगे। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। इसके बाद का टॉपिक जो होता है बोर्ड पर अंकित किया गया है, परावर्तन से संबंधित पद, टर्म्स एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्शन। परावर्तन की जो घटना है उससे संबंधित कितने पद सामने आते हैं और उन पदों के आधार पर आगे का जो वर्ग है, आगे जो हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है, इन पदों को बिना जाने आगे की बात हमको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। थोड़ा ध्यान देंगे और कोऑपरेट करेंगे समझने का। पहला पद हम लोग के पास आता है परावर्तक सतह। जैसे कि ये डायग्राम है जो है दिया गया है बोर्ड पर, ये प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम है। इसमें ये देख रहा है परावर्तक सतह को mm से इंडिकेट किया गया है। यह आपतित किरण है AO जो परावर्तक सतह के किसी बिंदु से टकराती है और दूसरी दिशा में लौट जाती है, OB की दिशा में लौट जाती है। एक आपतन बिंदु पर लंब डाला गया है जिसकी वजह से एक ये कोण बना है AON, एक कोण BON बना है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। आगे प्रत्येक का डिफिनेशन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद की बात आगे बताई जाएगी। जैसे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? परावर्तक सतह, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चिकना सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है आंशिक या पूर्ण रूप से परावर्तक सतह कहलाता है। यहाँ परावर्तक सतह को mm से दर्शाया गया है। इसका डिफिनेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए। ये बिंदुओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है परावर्तक सतह। कह रहा है कि जिस सतह से परावर्तन क्रिया होती है उसे परावर्तक सतह या दर्पण कहा जाता है, मिरर कहा जाता है। मैं पहले भी बताया था आपको, जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से, प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, प्रकाश पैदा होता है, वहाँ से प्रकाश की किरणें जब चलती है और किसी सतह से टकराकर मुड़ जाती है तो वो सतह जो समतल सतह है वो परावर्तक सतह है। क्लियर? उसी को यहाँ इंडिकेट किया गया है आकृति में, डायग्राम में। MM एक परावर्तक सतह है। क्लियर? दूसरा टॉपिक आता है आपतित किरण का। आपतित किरण को इंसिडेंट रेज कहा जाता है। देखेंगे डायग्राम में AO आपतित किरण है। इसका डिफिनेशन देखेंगे। कहा कि परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। जो भी किरणें किसी प्रकाश स्रोत से चल के आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाएगा। हालांकि आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाएगा। दूसरा टॉपिक देखेंगे, यहाँ पर है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु क्या है? तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन जिस बिंदु पर होता है, मतलब परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आके टकराती है, वही बिंदु आपतन का बिंदु कहलाता है। परिभाषा भिन्न भिन्न तरह अपनी भाषाओं में दे सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। मैं बताया था ये आपतन बिंदु वो है, ये आकृति में आप देख रहे हैं। हमारे पास चौथा पद आता है, टर्म आता है परावर्तित किरण का, रिफ्लेक्टेड रेज का। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग यहाँ स्पष्ट किए हैं।
परावर्तक सतह से लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहा जाता है। देखेंगे जब सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद अगर समतल सतह है तो एक निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, वापस लौट जाती है ना। तो ऐसे टकराकर परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण, विचलित होने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। इस तरह से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। पांचवा टॉपिक होता है अभिलंब का, नॉर्मल का। आप देखेंगे परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है। परावर्तक सतह के आपतन बिंदुओं पर एक लंब डाला गया है ON चाहे NO, यही अभिलंब है। इसका डिफिनेशन देखेंगे, यहाँ दिखाया गया है परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है ना। अभिलंब पर अगर कोई आपतित किरण पड़ती है तो 90 डिग्री का कोण बनाकर पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही पर हो जाती है। क्या हो जाती है? संपाती हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम ध्यान देंगे आपतन का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ दिखाया गया है आपतन के कोण को AON, जिसे I से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। परिभाषा यहाँ लिखा गया है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन का कोण कहलाता है। इसे प्रायः एंगल I से सूचित किया जाता है, जो आकृति में एंगल AON से दर्शाया गया है। ये आपतन का कोण हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है परावर्तन का कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखेंगे डायग्राम में BON चाहे NOB परावर्तन का कोण है। ये क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर बना हुआ कोण है। इसको हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं इस तरह से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन का कोण कहलाता है। इसे प्रायः एंगल R से इंडिकेट करते हैं। डायग्राम में एंगल AOBON ये परावर्तन का कोण है। तो इस तरह से हम लोग परावर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख पदों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अगर यह जानकारी आप तक पहुंच जाती है, आप समझ लेते हैं, या अच्छा लगता है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को लाभ पहुंच सकते।